डियर स्टूडेंट, आज हम ऋग्वैदिक कालीन धार्मिक व्यवस्था के बारे में चर्चा करने वाले हैं। और इसके अंतर्गत देखते हैं कि आर्यों का धार्मिक जीवन बहुत पवित्र और सादा था उस समय। और ये लोग प्रकृति की उपासना करते थे। उनका विश्वास था कि प्रकृति की हर चीज के पीछे उनका एक शक्तिशाली देवता होगा। इन देवताओं को प्रसन्न करना वे लोग अपना मुख्य धर्म समझते थे। और इसके लिए उन्होंने दो उपाय काम में लाए जाने के बारे में बताए हैं। वो है मंत्रों का उच्चारण करना और दूसरा है यज्ञ करना। मंत्र गायन तथा यज्ञ उनके जीवन का एक आवश्यक अंग बन चुका था। उनके सर्वप्रिय देवता अग्नि, इंद्र, सूर्य, वरुण, पृथ्वी आदि थे, जिनमें सुख के साथ साथ उनकी काव्य कल्पना भी मिली हुई थी। उनके देवता भयानक न होकर मानवोचित गुणों से भरपूर और शक्ति के प्रतीक माने जाते हैं। ऐसा एक ऋग्वैदिक कालीन धार्मिक व्यवस्था का एक स्वरूप था। और यही चर्चा आज हम आपके सामने करने वाले हैं। ऋग्वैदिक धार्मिक जीवन और जो उनकी मान्यताएं थी वो भौतिक जीवन से प्रभावित थी। और कहीं कहीं पर इन क्षेत्रों पर कबीलाई प्रभाव भी देखने को मिलता है। ऋग्वेद में हम ऋत की अवधारणा देखते हैं और इस शब्द की व्याख्या अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से की है। सृष्टि की नियमितता, भौतिक एवं नैतिक व्यवस्था, अंतरिक्ष एवं नैतिक व्यवस्था के रूप में इसके स्वरूप को माना गया है। ऋत नैतिक व्यवस्था देवताओं का नियामक माना गया है। विष्णु, मरुत, यहां तक कि संपूर्ण विश्व की ऋत पर आधारित माना गया है। और इन्हीं के द्वारा लोगों को भौतिक समृद्धि एवं जीवन यापन की अन्य साधन प्राप्त होते थे। वरुण को ऋतस्य गोपा कहा गया है और उनके आदेश के उल्लंघन पर आक्रोश भी दिखाया गया है। तो ऋत की रक्षा करना यहां पर महत्वपूर्ण माना गया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ऋग्वैदिक आर्य प्रकृति पूजक और बहुदेववादी थे, क्योंकि प्रकृति की जिन शक्तियों से आर्य प्रभावित थे या भयभीत थे उनकी वे पूजा करते थे। और ऐसे 33 देवताओं का उल्लेख मिलता है जिनको वह 3 श्रेणियों में विभक्त करता है। पहला है पृथ्वी के आराध्य देव, जिसमें पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति इत्यादि को माना जाता है। दूसरा है अंतरिक्षवासी देवता, जिसमें इंद्र, वरुण, वायु, मरुत, रुद्र इत्यादि को माना गया है। और तीसरा होता है आकाशीय देवता या स्वर्गस्थ, जिसमें वरुण, मित्र, सूर्य, उषा, सविता और अश्विन आदि को माना गया है। इन देवताओं में सर्वोच्च स्थान युद्ध के देवता इंद्र को माना गया है। और इसकी स्थिति के लिए लगभग 250 मंत्रों की रचना की गई है। इंद्र को वर्षा एवं प्रकाश का भी देवता माना गया है, जबकि वरुण शक्ति, नैतिकता एवं न्याय का देवता माना गया है। मित्र को वरुण का सहयोगी माना है। अग्नि भी एक महत्वपूर्ण विशेष महत्व रखता है। ऋग्वैदिक धर्म में प्रत्येक घर में अग्नि की पूजा की जाती थी। अग्नि के साथ ही अग्निहोत्र की परंपरा भी जुड़ी हुई थी, जिसके अंतर्गत प्रत्येक घर में अग्नि को जल की आहुति दी जाती थी। यज्ञों में भी अग्नि का महत्वपूर्ण स्थान था। अग्नि को यज्ञ करने वाले तथा देवता के बीच की एक कड़ी मानी जाती है। और ऐसा मानते हैं इसके सम्मान में 200 मंत्रों की रचना भी की गई है।
और उसी के द्वारा देवता अपना आहार प्राप्त करते हैं। अगला देखते हैं कि सोम जो था वो वनस्पति का देवता था और सूर्य प्रकाश का देवता था। इसी तरह से मारुत तूफान का देवता था और पूषण पशु का देवता था। तो ये विभिन्न प्रकार के देवता अनेक स्वरूपों में उस समय मिलते थे। कुछ देवियां थी, अदिति, उषा, लेकिन उनका महत्व बहुत कम था, संख्या भी काफी कम थी, क्योंकि समाज में पितृसत्तात्मक तत्वों के प्रधान होने की वजह से ये देवियों को भी अपेक्षाकृत उस समय कम महत्वपूर्ण स्थान मिला था। देवताओं के अतिरिक्त प्रकृति की विभिन्न शक्ति एवं लोकों का प्रतिनिधित्व करने वाले जैसे भूत, प्रेत, राक्षस इत्यादि का उल्लेख भी हम यहाँ देख सकते हैं। इसमें आज क्षिप्र, कश्यप, गौतम, मत्स्य आदि जातियों एवं व्यक्तियों के नामों से गण चिन्हात्मक आस्थाओं के प्रचलन का आभास भी यहाँ मिलता है। ऋग्वेदिक धार्मिक जीवन की एक विशेषता यह भी थी कि बहुदेववाद के बावजूद ऋग्वेद के उत्तरार्ध में एक ही सर्ववाद की प्रवृत्ति को देख सकते हैं। विभिन्न देवताओं को समय समय पर सर्वोच्च प्रमाणित करने की कोशिश भी यहाँ की गई है और इसी का परिणाम था कि इंद्र, मित्र, वरुण, अग्नि जैसे युगल देवता भी उस समय हम देख सकते हैं। देवताओं और पारलौकिक शक्तियों को प्रसन्न कर उनके अनुग्रह प्राप्त करने एवं उनके प्रकोप से बचने के लिए भी आर्य विभिन्न उपाय करते हैं। जैसे देवताओं को प्रसन्न करने के लिए मंत्रों का उच्चारण कर उनकी स्तुति की जाती थी और विजय की कामना भी की जाती थी। विभिन्न प्रकार के यज्ञ किए जाते थे देवताओं को प्रसन्न करने के लिए। यज्ञ जो होते थे वो व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों तौर पर होते थे और इन यज्ञों में गेहूं, धान्य, घी, दूध, मांस आदि की आहुति दी जाती थी। यज्ञ जो थे वो पुरोहितों की सहायता से होते थे और उनके बदले उन्हें कुछ दान दक्षिणा भी मिल जाती थी। दक्षिणा में गाय एवं सोना के साथ साथ दास दासी भी दिए जाते थे। और इस समय अगर देखते हैं कि प्रमुख यज्ञ कौन कौन से थे तो उसमें ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ इत्यादि को हम गिना सकते हैं। ऋग्वेद में नरबलि के एक उदाहरण के अतिरिक्त इनका उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन यंत्रों में कुछ जो मंत्र थे उनमें पशुओं की बलि अवश्य दी जाती थी। यज्ञों के साथ पारलौकिक शक्तियों के प्रकोप से बचने के लिए जादू, टोने, टोटके आदि का भी प्रयोग आर्य उस समय करते थे। आर्यों के देवता मानवोचित गुणों से भी संपन्न यहाँ देखे गए हैं। उन्हें दयावान और मानव जाति का सुभिक्ष भी कहीं न कहीं माना गया है। तो यहाँ देखते हैं कि आर्य जीवन के अमरत्व में विश्वास करते थे, परंतु उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति का प्रयास नहीं किया है। इस समय मंदिरों या मूर्ति पूजा का प्रमाण नहीं मिलता है। तो ये एक अंडरलाइन कर लो कि मंदिरों और मूर्ति पूजा के साक्ष्य यहाँ पे नहीं मिले हैं। तो इस प्रकार एक देख सकते हैं कि ऋग्वेदिक आर्य की सभ्यता कबीलाई रूप स्वरूप की थी, चाहे राजनीतिक व्यवस्था हो, चाहे सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक जीवन हो। आर्य सभ्यता का काल एक रचनात्मक काल उस समय माना जा सकता है। कुछ ऋग्वेदिक धर्म के बारे में ऐसा मानते हैं कि ऋग्वेदिक काल में धर्म का स्वरूप ऐसा ही था जैसा कि धर्म के विकास के प्रारंभिक दिनों में हम देख सकते हैं। ऋग्वेदिक लोग प्रकृति की शक्तियों को समझ ही नहीं पाए। ऋग्वेदिक लोग प्रकृति की शक्तियों को समझ ही नहीं पाए थे तथा वे शक्तियां उनके नियंत्रण से बाहर थी और उनका ऐसा मानना था कि इन प्राकृतिक शक्तियों में अलौकिक शक्तियों का निवास होता है। तो इस तरह की धारणा लोगों में एक तरीके का भय पैदा करती थी और ये भय ही लोगों को इन शक्तियों को प्रसन्न करने के लिए बाध्य करता था। ऋग्वेदिक लोग यज्ञों के द्वारा इन शक्तियों को प्रसन्न करने का प्रयास करते थे तथा उनका आशीर्वाद भी प्राप्त कहीं न कहीं करते थे। ऋग्वेदिक लोग पूजा या आराधना आध्यात्मिक विकास के लिए नहीं करते थे बल्कि भौतिक समृद्धि की प्राप्ति हेतु करते थे। तो ये भी हमें ध्यान रखना है जो आज हम करते हैं कि उनका कोई उद्देश्य आध्यात्मिक विकास का नहीं था उस समय, बल्कि भौतिक समृद्धि का उद्देश्य था और इसलिए वो लोग पूजा या उपासना करते थे।
उस समय ज्यादातर लोग ऐसा भी विश्वास करते थे कि सृष्टि का सृजन भी एक प्राचीन यज्ञ से ही हुआ था। ऋग्वेदिक धर्म में मृत्यु के बाद की मानव की स्थिति के विषय में किसी ठोस अवधारणा का उल्लेख नहीं मिलता। दर्शन के विकास का कोई ठोस आधार नहीं मिलता। और दर्शन के विकास की शुरुआत हम देख सकते हैं कि उत्तर वैदिक काल में होती है। तो ये था ऋग्वैदिक काल का कुछ धार्मिक स्वरूप। अगर देखा जाए उत्तर वैदिक काल में, तो इसमें कुछ देवता है वो नेपथ्य में चले जाते हैं और कुछ प्रायोरिटी में आ जाते हैं। तो यहाँ जैसे विष्णु प्रजापति मुख्य देवता माने गए हैं, लोकप्रिय हो जाते हैं उत्तर वैदिक काल में आते आते। उत्तर वैदिक काल में रूढ़िवादी धार्मिक आस्थाएं धीरे धीरे अब बढ़ने लगी है। और इस काल में यज्ञों एवं ब्राह्मणों का महत्व भी काफी बढ़ चुका था। उत्तर वैदिक काल में यज्ञों की उत्पत्ति की अवधारणा के साथ जोड़ दिया गया है। और इसी अवधारणा के अनुसार यज्ञों को बार बार संपादित करके ब्रह्मांड को सुरक्षित रखा जा सकता था एवं उनका विध्वंस किया जा सकता था। उत्तर वैदिक काल में भी यज्ञ बहुत महत्वपूर्ण हो गए थे और अब वे हवि यानी हवन सामग्री को अग्नि में डालने के साधारण संस्कार मात्र नहीं रह गए थे, क्योंकि अश्वमेध, वाजपेयी और राजसूय यज्ञ जैसे बड़े यज्ञों में हजारों की संख्या में पशुओं की बलि दी जाती थी और प्रचुर मात्रा में अन्य सामग्रियां भी भेंट चढ़ाई जाने लगी थी। ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञों की रहस्यवादी व्याख्या की गई है। यज्ञ करवाने के लिए यजमानों को बहुत ज्यादा पारिश्रमिक पुरोहितों को देना पड़ता था, जिससे उन्हें केवल पशु, घोड़े तथा दासियां ही नहीं बल्कि हाथी, सोना, चांदी और दूसरे बहुमूल्य उपहार भी दिए जाते थे। उत्तर वैदिक काल में देखते हैं कि ब्राह्मणों की स्थिति मजबूत हो जाती है और जादुई शक्ति को एक चिन्हित के रूप में मानते हैं कि उनमें थी। ऐसी धारणा भी प्रचलित हो गई थी इस समय कि ब्राह्मण जो थे वो कर्म कांडों एवं मंत्रों के इस्तेमाल से ब्रह्मांड की उत्पत्ति या विनाश कर सकते थे। ब्राह्मण ग्रंथ भी लिखे गए थे और जिनमें ब्राह्मणों की शक्ति की अभिव्यक्ति को दर्शाया गया है। उत्तर वैदिक काल में निराशावादी विचारों का उदय हुआ। वेदों के ज्ञान को स्वयं में परिपूर्ण नहीं माना गया तथा ज्ञान की खोज में लोग जंगलों में चले गए। संसार से दुखी होकर भी लोग संसार को छोड़ देते थे, ऐसा इसमें माना गया है। यानी कि आपको ध्यान रखना है कि निराशावादी विचारों का उदय भी उत्तर वैदिक काल से माना गया है। उत्तर वैदिक काल में धर्म का एक विस्तृत स्वरूप भी नजर आता है, क्योंकि इस काल में धर्म के साथ दर्शन भी जुड़ गया है और ये दर्शन आमतौर पर उपनिषद से संबंधित माना गया है। इस युग के अंत तक धार्मिक क्षेत्र में एक नई प्रवृत्ति के विकास के दर्शन भी हम यहाँ देख सकते हैं कि विस्तृत यज्ञों तथा पुरोहितों के वर्चस्व के विरुद्ध तीव्र प्रतिक्रिया उभरने लगती है। तो परिणाम स्वरूप धर्म के भौतिक पक्ष, जिसमें यज्ञ आदि संस्कार का स्थान अब धार्मिक चिंतन ने ले लिया था और ये चिंतन अजर अमर आत्मा के इर्द गिर्द केंद्रित था। उपनिषदों में इसका काफी विस्तार से विवेचन किया गया है, क्योंकि आत्मा के अजर अमर होने की उपनिषदों की संकल्पना से जनजाति व्यवस्था के स्थान पर महाजन पदों के उदय ने एक नए धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक व्यवस्था में स्थिरता लाने का प्रयास कहीं न कहीं किया है। तो ये एक वैदिक युग में जो धर्म का स्वरूप था उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि ऋग्वैदिक कालीन धर्म और कुछ बदलाव लिए हुए उत्तर वैदिक काल की धार्मिक प्रक्रियाओं की कुछ यहाँ पर हमने आपके सामने चर्चा की है कि किस प्रकार ऋग्वैदिक काल में अग्नि, वरुण जैसे देवता प्रमुख माने गए हैं। उसी प्रकार उत्तर वैदिक काल में विष्णु और प्रजापति जैसे देवता अधिक लोकप्रिय हो जाते हैं। धार्मिक परंपराएं भी जो ब्राह्मण वगैरह थे वो उत्तर वैदिक काल में काफी मजबूत हो जाते हैं और शक्ति की अभिव्यक्ति के रूप में ब्राह्मणों को यहाँ देखा गया है। लेकिन दूसरा पक्ष यहाँ देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में एक निराशावादी
विचारों का भी उदय होता है। तो ये सब आज का हमारा टॉपिक था, ऋग्वैदिक कालीन धार्मिक व्यवस्था।